वेलकम टू अल्फा ग्राफिक माई यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वकास यासर। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अच्छे से वीडियो एडिटिंग की क्लासेस को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है इंक ट्रांजिशन इन एडोब प्रीमियर प्रो। ठीक है, हम किस तरीके से जो है वो इंक ट्रांजिशन जो है वो बना सकते हैं वीडियो एडिटिंग में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे मीडिया पैनल में इंक ट्रांजिशन ऑलरेडी लेके आ चुका हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को ये प्ले करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये इंक ट्रांजिशन जो है वो प्ले होती है। यहाँ से मैं प्ले करता हूँ, आप लोग सोर्स पैनल में इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग देख रहे होंगे, ये इंक ट्रांजिशन है। हम लोग इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग जाएंगे कलर मैट पे। यहाँ पे हम लोग कलर मैट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग कलर मैट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने एक ये डायलॉग विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग इसकी कोई भी सेटिंग जो है वो हम इसको नहीं छेड़ेंगे, एज इट इज़ इसी रहने देंगे। हम लोग यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम लोग जो है वो कलर जो है वो हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन से हमें कलर मैट की जो है वो ये वाला चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फर्स्ट करो एक ग्रीन कलर का वो ले लेते हैं यहाँ पे कलर मैट। ठीक है, इसका नाम मैं रख देता हूँ यहाँ पे ग्रीन कलर मैट। इसको ओके किया। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और जो है वो कलर मैट बना लेता हूँ। ठीक है, तो कलर में फर्स्ट करो ये ले लेता हूँ जो रेड कलर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेड कलर मैट। ठीक है, ओके किया इसको भी। यहाँ पे मैं दोबारा आया और कलर मैट मैंने बनाई एक और। यहाँ पे फर्स्ट करो मैं ब्लू कलर का ये ले लेता हूँ कलर मैट। इसका कलर मैं यहाँ पे रख देता हूँ ब्लू। ये नाम इसलिए मैं रख रहा हूँ कि हमें इजीली पता चल जाए कि हमने कौन सा कलर मैट किस कलर का बनाया हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने 5 कलर मैट यहाँ पे बनाने हैं। ठीक है, अभी हमारे पास कितने हो चुके हैं जी, हमारे पास 3 कलर मैट हो चुके हैं। हमने 2 और कलर मैट बनाने हैं यहाँ पे। यहाँ से मैं ये ले लेता हूँ जी, ये वाला कलर ले लेता हूँ। इसका नाम मैं रख लेता हूँ गोल्डन। ठीक हो गया। अब हमने एक और कलर मैट लेना है और फिर हम लोग जो है इसके ऊपर काम करके देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है वो ट्रांजिशन बनाते हैं। यहाँ से ये मैं ले लेता हूँ कलर पर्पल। इसका नाम मैं रख लेता हूँ पर्पल। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो है ना वो 4-5 किस्म के जो है ना वो 5 कलर के जो है वो कलर मैट बना लिए मैं। ठीक है, हम इनको जो है वो यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर लेके आएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है वो ये बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ब्लू कलर का कलर मैट लेके आता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे मैं ब्लू कलर का कलर मैट लेके आ गया। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है कि हमने वीडियो एक ये जो मैंने कलर यहाँ पे कलर मैट रखा है, वीडियो देखें आप, वीडियो 2 के ऊपर रखा है। ठीक है, और हमने वीडियो 3 को जो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना है और फिर हम लोगों ने वीडियो 4 के ऊपर ला के जो है वो नेक्स्ट जो है वो कलर मैट रखना है। तो यहाँ से मैं फर्स्ट करो गोल्डन कलर मैट लेता हूँ। ये यहाँ से मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब मैंने ग्रीन कलर मैट लेना है तो इसको भी मैं एक ट्रैक छोड़ के ऊपर रख दूँगा। ठीक है, यहाँ से मैं इसको टाइमलाइन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और हमारी जो सोर्स पैनल है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने इस तरीके से रख दिया। अब मैं यहाँ से एक और यहाँ पे लेकर आया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है वो मज़ीद ट्रैक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सोर्स पैनल जो है थोड़ा छोटा हो गया, तो घबराने की बात नहीं है, हम लोग जो है वो उसको ठीक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे रेड कलर की एक रह गई है तो ये यहाँ पे मैं ले आया। तो अब हमने दोस्तों करना क्या है कि यहाँ पे मैं ये इंक ट्रांजिशन लेके आऊँगा जो कि मुझे यहाँ पे ट्रांजिशन को
बनाना है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इंक ट्रांजिशन यहाँ से लेके मैंने यहाँ पे ये सेकंड वाले के ऊपर मैंने ला कर रख दी। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको स्केल, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्केल टू फ्रेम साइज। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ला कर रख दिया। उसके बाद हम लोगों ने करना क्या है कि हम लोग यहाँ पे इफेक्ट के अंदर जाएंगे और ये जैसे कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ट्रैक मैट को सर्च किया हुआ है, तो आप लोग यहाँ से ट्रैक मैट को पकड़ेंगे और ये वाली जो है नीचे वाली जो कलर मैट है उसके ऊपर ला कर रख देंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने यहाँ ऊपर जाना है सोर्स पैनल में और यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल के अंदर जाके इफेक्ट कंट्रोल के अंदर जाना है आप लोगों ने, और यहाँ पे लिखा होगा मैट, ये देखें यहाँ पे, ये देखिए लिखा होगा मैट। तो हम लोगों ने करना क्या है कि यहाँ पे मैट के आगे नन लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और सबसे लास्ट पे जो लिखा हुआ है वीडियो 5, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो मैं आप लोगों को ये ट्रांजिशन, इंक ट्रांजिशन जो इसके ऊपर मैंने अप्लाई की थी वो प्ले करके दिखाता हूँ। और ये देखिए कितनी खूबसूरती से जो है वो हमारी जो नीचे वाली थी, ये ब्लू वाली सबसे लास्ट पे जो है वो वीडियो ट्रैक 1 के ऊपर जो पड़ी हुई हमारी कलर मैट है वो ब्लू थी, और ब्लू से ये गोल्डन में किस तरीके से ये देखिएगा चेंज होती है। मैं दोबारा से प्ले करके आप लोग को दिखाता हूँ। ठीक है, ये हमारी इसके ऊपर ट्रांजिशन, हम इसको यहाँ से थोड़ा सा ग्रीन वाले को ऊपर करते हैं ताकि आप लोगों को और वाज़ेह तौर पे पता चले। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। मैं दोबारा से आप लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ। मेरे सामने ये भी ब्लू कलर का कलर मैट है। ठीक है, हम लोगों ने इसके ऊपर जो इंक हमने अप्लाई की थी, इंक ट्रांजिशन, ये किस तरीके से जो है ये नीचे वाले ब्लू कलर के कलर मैट को गोल्डन में चेंज करता है, ये हम देखेंगे। ठीक है, ये देखें कि किस तरीके से उन्होंने खूबसूरती से इसको चेंज कर दिया। इसी तरह हम ऊपर जाएंगे, दोबारा से यहाँ से एक और ट्रांजिशन ले लेते हैं और ग्रीन के ऊपर ला के अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे मैंने ग्रीन के ऊपर ला के अप्लाई किया। यहाँ से मैं इसका स्केल टू फ्रेम साइज कर लेता हूँ इसको, ट्रांजिशन को, और इसी तरह से मैं यहाँ पे दोबारा से इफेक्ट के अंदर गया और ट्रैक मैट को मैंने सेलेक्ट किया और ये मैंने ग्रीन कलर मैट के ऊपर मैंने ला के इसको छोड़ दिया। ठीक है, अब मैं दोबारा से यहाँ पे जाऊँगा मैट के अंदर गया और यहाँ पे सबसे लास्ट पे लिखा होगा वीडियो 7, हम लोगों ने इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, और जैसे ही इसको सेलेक्ट किया तो मैं अब आपको ये प्ले करके दिखाता हूँ। ठीक है, ऊपर वाली वीडियो को थोड़ा सा मैं लाइट पे करता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हो क्या रहा है। तो ये देखते कि कितनी खूबसूरती से जो है वो इंक ट्रांजिशन जो है वो ग्रीन को उसने चेंज कर दिया है। ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। मैं ये दोबारा से आप लोग को प्ले करके दिखाता हूँ। ब्लू को उसने गोल्डन में कन्वर्ट कर दिया, देखें, फिर गोल्डन को उसने ग्रीन में कर दिया और अब हमने पर्पल को जो है वो चेंज करना है यहाँ से। उसी तरह से मैं यहाँ पे अपने ट्रांजिशन में गया, यहाँ से मैं एक और ट्रांजिशन ले लेता हूँ और इसको मैंने यहाँ ला के रख दिया। ठीक है, और इसको मैंने इसके इक्वल कर दिया, ट्रैक मैट के इक्वल कर दिया। इस ट्रांजिशन को मैं फिर से स्केल टू फ्रेम साइज कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे दोबारा से इफेक्ट के अंदर गया, ट्रैक मैट को कॉपी किया और मैंने यहाँ पे पर्पल जो ट्रैक मैट उसके ऊपर ला के इसको छोड़ दिया। ठीक है जी, अब हमने इसको करना क्या है, थोड़ा सा ऊपर वाले रेड को आगे कर दिया। अब मैं यहाँ पे पर्पल पे गया और यहाँ से मैंने दोबारा से कलर मैट के अंदर गया, मैट से यहाँ से मैंने फिर नन पे क्लिक किया और यहाँ पे वीडियो 9 कर दिया।
ठीक है, यहाँ से मैंने जैसे ही किया इसको, तो ये मैं आप लोग को प्ले करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये जो है हमारा पर्पल जो है वो चेंज हुआ है। ठीक है, ये पर्पल जो है ना वो चेंज हो रहा है। यहाँ से आप लोग जो है वो, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ और इस जो है वो ट्रांजिशन का जो है मैं स्केल थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ। जितना आपको चाहिए आप लोग यहाँ से उसका स्केल सेट कर सकते हैं और पोजीशन भी आप लोग यहाँ से उसकी चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा स्केल मैं और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसकी पोजीशन में थोड़ी सी ऊपर कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको ये दोबारा से प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए ग्रीन को उसने पर्पल में कन्वर्ट कर दिया। हमारे सामने लास्ट जो है वो एक कलर मैट रह गया, तो मैं उसके ऊपर भी ये अप्लाई करके आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एक ट्रांजिशन में गया, यहाँ से मैं फिर एक ट्रांजिशन ले लेता हूँ और यहाँ पे मैंने ला के इसको छोड़ दिया। ठीक है जी, अब मैं दोबारा से यहाँ पे इफेक्ट के अंदर गया, ट्रैक मैट को यहाँ से कॉपी किया और इसके ऊपर ला के रेड वाले कलर मैट के ऊपर रख दिया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो मैंने रेड के ऊपर ला के इसको रखा था, तो मैंने ट्रांजिशन रखी थी उसको भी मैं स्केल को फ्रेम साइज कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसका यहाँ से दोबारा से मैं फिर जो है वो मैट के ऊपर जाऊँगा और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर दूँगा जी वीडियो 11। ठीक है, जैसे मैंने वीडियो 11 किया तो मैं अब आप लोग को ये दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये प्ले होगा। ठीक है, ये देखें, अब इसका मैं थोड़ा सा ट्रांजिशन की साइज़ बढ़ा लेता हूँ यहाँ से आप लोगों को दिखाने के लिए। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, स्केल इसका थोड़ा मैं रेड में इसकी पोजीशन में यहाँ से चेंज करता हूँ, स्केल थोड़ा सा मैं और बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये प्ले करके दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को ये सबसे जो नीचे वाली जो है हमारा जो कलर मैट है, इसके ऊपर भी मैं एक जो है वो यहाँ पे ट्रांजिशन अप्लाई करता हूँ। ट्रांजिशन के अंदर गया, यहाँ से मैंने कोई एक और ट्रांजिशन पकड़ लिया, इसको मैंने यहाँ पे ला के रख दिया। इस ट्रांजिशन को मैंने इस वीडियो की लेंथ के इस ट्रैक मैट की लेंथ के बराबर रख दिया। यहाँ से मैं इसको स्केल टू फ्रेम साइज कर लेता हूँ, इसका स्केल थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, पोजीशन इसकी थोड़ी सी मैं चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्केल और इसको मैं बड़ा करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आप लोगों को ये प्ले करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है इन ट्रांजिशन जो है वो हमने जो कलर मैट के ऊपर अप्लाई की थी वो एक कलर से दूसरे कलर में किस तरीके से चेंज होती है। तो ये आप देख रहे होंगे कि डिफरेंट कलर जो है वो एक दूसरे से मैच होकर एक नया कलर जो है वो हमारे सामने लेके आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये वाली ट्रांजिशन जो है मैं इनको वीडियो के ऊपर भी अप्लाई करके आप लोग को दिखाता हूँ। आप लोगों को वाज़ह तौर पे पता चलेगा कि किस तरीके से बेसिकली ये जो हमारी ट्रांजिशन है उसने काम किया है। मैं इन सारों को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा नेक्स्ट पे और यहाँ पे मैं इसका नाम रख दूँगा ऑल कलर मैट
कलर मैट नेस्टेड। ठीक है जी, ये हमारे सामने एक बन गया। ठीक, अब आप लोगों को मैं ये दोबारा से प्ले करके दिखाता हूँ। ये जो हमारी वीडियो जो थोड़ी स्लो रुक रुक के चल रही है, ये बेसिकली हम लोगों ने इसको अभी रेंडर नहीं किया, तो इस वजह से मैंने जिस तरीके से आप लोगों को पहली क्लास में बताया था कि अगर हम लोग जो अपनी टाइमलाइन के अंदर जो है वो अगर कोई भी जो प्रोजेक्ट करते हैं तो हम उसको स्मूथ प्ले करने के लिए जो है वो देखना चाहते हैं, तो हम लोगों को उस ट्रैक को, उस पर्टिकुलर ट्रैक को या कोई भी वीडियो हम लोग जो है रेंडर कर लें ताकि वो बड़े खूबसूरती से सॉफ्ट तरीके से प्ले हो। अब मैं यहाँ पे कुछ वीडियोज़ लेके आता हूँ और उनके ऊपर ये वाली जो है वो ट्रांजिशन अप्लाई करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये ट्रांजिशन काम करती है। यहाँ पे मैं कुछ वीडियोस लेके आता हूँ आप लोग के लिए। इसमें क्या, यहाँ पे मैं वीडियोस लेके आया, सर्च करो मैं एक ये वाली वीडियो लेके आऊँगा, एक ये वाली मैं सेलेक्ट कर दी। ठीक है, ये दो वीडियो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, ये दो वीडियोस मैंने यहाँ से ले, अब मैं यहाँ से ये वीडियो ले लेता हूँ। मुझे ऑडियो नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से वीडियो को ला के मैंने यहाँ पर रख दिया। ठीक है जी, उसके बाद हम लोगों ने करना क्या, अगर दूसरी वीडियो भी मैं यहाँ से ला के यहाँ रख दिया, ये यहाँ पे ला के रख दिया मैंने, यहाँ पे फर्स्ट वीडियो यहाँ पर रख दिया। ठीक है, इसकी वीडियो को लेंथ मैंने इसके बराबर कर दी। ठीक है, और उसके बाद मुझे जो यहाँ पे ट्रांजिशन इसके ऊपर अप्लाई करनी है, ये फ़र्ज़ करो ये हमारी वीडियो जो है, ये ऊपर वाली वीडियो को मैं फ्रेम साइज चेक कर लूँ, ये ठीक है। फ़र्ज़ करो ये मेरी यहाँ से वीडियो मैं आप लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ, इस तरीके से प्ले हो रही है। और जब मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो दूसरी वीडियो के ऊपर जाए तो ये जो है वो यहाँ पे हमें अक्स दिखाई दे, ताकि इनके साथ वो जो है वो हमारी वीडियो दूसरी वीडियो के साथ चेंज हो जाए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं इंक पे गया, ट्रांजिशन पे, यहाँ से मैं कोई सी भी इंक ट्रांजिशन ले लेता हूँ और इसको मैंने ला के यहाँ पे रख दिया, इस ट्रांजिशन के बराबर इसकी लेंथ कर दे। ठीक है, अब मैं इसका स्केल चेक कर लेता हूँ। ठीक है, स्केल चेक कर दिया मैंने। अब इसका मैं थोड़ा सा साइज भी बड़ा कर लेता हूँ, ट्रांजिशन का थोड़ा सा स्केल में बड़ा कर लेता हूँ, पोजीशन इसकी। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इस तरीके से जो है वो दिखाई देगी। ठीक है, उससे पहले हम लोगों ने करना क्या है कि यहाँ से हम लोग दोबारा से जो व्यूअर्स, यहाँ से मैं दोबारा से जो है वो अपना ट्रैक मैट यहाँ पे सेकंड वाली वीडियो जो है मैं ऊपर ला के रखूँगा। यहाँ से मैं दोबारा पे इफेक्ट के अंदर गया, ट्रैक मैट को यहाँ से पकड़ा, ड्रैग करके मैंने इसके ऊपर ला। उसके बाद ये सेकंड वाली वीडियो को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और मैं दोबारा से यहाँ पे जाऊँगा मैट के ऊपर, यहाँ से मैं कर दूँगा वीडियो 4। तो अब मैं आपको ये प्ले करके दिखाता हूँ आपकी ये किस तरीके से इंक ट्रांजिशन जो है वो दूसरी वीडियो, जब हमारी पहली वीडियो ख़त्म हो रही होगी और दूसरी वीडियो स्टार्ट हो रही होगी तो किस तरीके से ये प्ले होती है। तो मैं आप लोग को ये प्ले करके दिखाता हूँ। ये हमारी वीडियो प्ले हो रही है, जैसे दूसरी वीडियो आएगी तो किस तरीके से जो है ट्रांजिशन जो है वो इंक ट्रांजिशन इसके ऊपर, ये देखें ये इस तरीके से इंक ट्रांजिशन जो है वो अप्लाई हुई है और दूसरी वीडियो उसके साथ से इंक, जैसे ही हमने इंक ट्रांजिशन अप्लाई किया तो दूसरी वीडियो उसके साथ प्ले हुई है, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। इसका साइज थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, साइज थोड़ा सा मैं बल्कि बड़ा कर लेता हूँ, वो हमारी जो पीछे वाली वीडियो है वो बिल्कुल गायब हो जाए। आप लोगों ने देखा होगा। अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि बेसिकली क्या हुआ था। ठीक है, ये देखें जैसे ये दूसरी ट्रांजिशन इसके साथ ऐसे प्ले हुई, यहाँ पर ये देखें तो नीचे वाली वीडियो की जो ट्रांजिशन है वो हमारी जो है यहाँ पे हमें वाज़ह कुछ नज़र आ रही है। ठीक है, इसको हम लोगों ने ख़त्म करने के लिए क्या किया था, मैं यहाँ पे इंक पे गया और यहाँ से मैंने इसका स्केल थोड़ा सा बड़ा कर लिया।
ये देखिए कितनी खूबसूरती से साथ जो है वो दूसरी वीडियो स्टार्ट हो। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग जो है वो इंक ट्रांजिशन जो है अपनी वीडियोस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, एक नई वीडियो के साथ दोबारा से फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।